देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये प्रूव करेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, उसका कन्वर्स। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? जैसे मान लो कोई सर्किल है और इस सर्किल के चार सर्किल किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स से वहाँ कंटेन हो, चारों वर्टेक्स सर्किल में कंटेन है ना, सरकमफ्रेंस में ए बी सी, या मान लो ए बी सी, ये क्या है? इसके चारों वर्टेक्स हैं, कहाँ कंटेन है? सर्किल के सरकमफ्रेंस में कंटेन है। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इस एंगल का सम क्या होता है? 180। और इस एंगल का सम क्या होता है? 180। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ये समझाते हैं कि प्रूव करने के लिए कि a प्लस सी इज इक्वल टू 180 कैसे प्रूव करोगे और b प्लस डी इज इक्वल टू 180 कैसे प्रूव करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते क्या है कि इसका मान लो सर्किल का सेंटर क्या है? वो है, और इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो इसको ये देखो, एक आर्क BD है, आर्क BD के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल क्या है? BOD है। ये ऐसी आर्क BD के द्वारा रिमेन्स पार्ट ऑफ सर्किल में बनाया गया एंगल BAD है। तो ये एंगल इस एंगल का क्या होगा? दुगुना। कल वाली थ्योरम है, ये वाला एंगल क्या होगा? इस वाले एंगल का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, एंगल BOD इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A होगा। अब यहाँ पे देखो, आर्क ये BD की बात हुई, अब आर्क DB के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल क्या है? BOD का रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD ये है। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा? एंगल C का 2 टाइम्स होगा। रिफ्लेक्स BOD, रिफ्लेक्स एंगल BOD इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल C। क्यों? क्योंकि आर्क DB के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल इसी आर्क के द्वारा रिमेन्स पार्ट ऑफ सर्किल में बनाए गए एंगल का डबल होता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? जो BOD का रिफ्लेक्स एंगल है, तो ये वाले एंगल को कहेंगे BOD का रिफ्लेक्स एंगल। तो ये वाला एंगल इस एंगल का क्या होगा? दुगुना। तो 2 इंटू एंगल C, 2 इंटू एंगल C। अब यहाँ पे एंगल BO दोनों को ऐड कर दो, BOD प्लस रिफ्लेक्स एंगल BOD इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू एंगल A प्लस 2 इंटू एंगल C। ठीक है, अब BOD और रिफ्लेक्स BOD मिलके 360। ठीक है, 30 है तो 30 का रिफ्लेक्स क्या होगा? 360 माइनस 30, दोनों को जोड़ेंगे तो 360 है ना आएगा। तो 360 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, तो एंगल A प्लस एंगल C। ठीक है, और 2 को इधर ले आओ, तो 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हुआ? एंगल A प्लस एंगल C। ये कट गया तो 180 इज इक्वल टू आ गया एंगल A प्लस एंगल C। अब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या होता है? 360। तो एंगल A और एंगल C को इकट्ठा लिख लो, एंगल B और D को इकट्ठा लिख लो, इज इक्वल टू 360। और A प्लस C के स्थान पे क्या लिख दो? 180। तो 180 प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा? 360 माइनस 180। तो एंगल B प्लस D इज इक्वल टू भी 180 प्रूव हो गया। देखो, यही तो प्रूव करना था। ठीक है ना, इसको थोड़ा व्यवस्थित लिखवा देती है ना, समझ में आ गया क्या? नहीं तो लिखो थ्योरम प्रूव दैट the sum of pair of opposite angle, the sum of either
पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is 180 डिग्री 180 डिग्री। इस सर्किल के चारों वर्टेक्स से किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स के सर्किल के सरकमफ्रेंस में कंटेन हो तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है ना? ये है ए बी सी, ये हो गया डी। तो लिखो गिवन ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल inscribed in a circle with center O। इसका सर्किल जो एक सर्किल में बना हुआ जिसका सेंटर हो, ये है टू प्रूफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। कंस्ट्रक्शन join OB and OD, join OB and OD, join OB and OD। हो गया ना? अब प्रूफ में पहुंच सकते हैं। तो क्या लिखो? सिंस आर्क BD subtended angle BOD at the center of circle and angle BAT at the remaining part of circle, remaining part of circle, then we know that angle BOD is equal to 2 into angle BAD। इक्वेशन फर्स्ट यही ना? आर्क BD
सर्किल के सेंटर पर एंगल BOD सबटेंड करता है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल में यही आर्क BAD एंगल सबटेंड करता वहाँ पे नहीं लिख सकते है। उस तरह नहीं लिख सकते, वो उसको उल्टा कर दो। कैसे आगे लिखेंगे ना, ये बोल रहे हैं कि एक आर्क BD है, वे सर्किल के सेंटर पर एंगल BOD बनाता है और यही आर्क BD क्या करता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल में एंगल BAD बनाता है। तो ये वाला एंगल डबल होता है इस एंगल का। ये अभी लिखें, अब DB वाला लिखेंगे, अभी तो BD वाला लिखे ना, अभी आर्क BD की बात की है, अब किसकी बात करेंगे, DB, ठीक है ना। तब DB आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल क्या है, BOD का रिफ्लेक्स एंगल है, जिसको हम DOB कहते हैं। क्या कहेंगे, DOB। तो क्या लिखेंगे, अगेन आर्क DB सबटेंडेड एंगल DOB, एंगल DOB, आर इसी को क्या बोल सकते हैं, रेफ्लेक्स है, BOD, आर रेफ्लेक्स एंगल BOD, DOB का हो चाहे रेफ्लेक्स एंगल BOD का हो, एक ही बात ना हुई, ठीक है। एंगल DOB एट सेंटर ऑफ सर्किल, एंड एंगल BCD एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, then we know that reflex BOD, reflex angle BOD is equal to 2 into angle BCD, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब फर्स्ट सेकंड को क्या करेंगे, जोड़ दें। BOD और रिफ्लेक्स BOD क्या होगा, 316 हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, एंगल BOD प्लस रेफ्लेक्स एंगल BOD इज इक्वल टू 2 into BAD प्लस 2 into BCD। ये क्या है, BOD और रेफ्लेक्स BOD मिलकर क्या होगा, 360। कोई भी एंगल है उस एंगल का रेफ्लेक्स मिला के 360 होता है, दोनों को जोड़ने से, है ना। 30 डिग्री या 30 डिग्री का रेफ्लेक्स क्या होगा, 330। 330 से 30 जोड़ो 360 नहीं आएगा। 30 वाला कौन सा है, कहने का मतलब हम बता रहे हैं, कोई भी एंगल ले लो 60 डिग्री, तो 60 का रेफ्लेक्स क्या होगा, 360 माइनस 60, ठीक है। 30 ले लो तो 30 का रेफ्लेक्स क्या होगा, 360 माइनस 30। 40 ले लो तो 360 माइनस 40। तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, इनको जोड़ो तो क्या आएगा, 360 आएगा। यहाँ 360 आएगा, यहाँ 360 आएगा। चाहे एंगल ये जितना हो, चाहे इस एंगल का मेजरमेंट जितना हो, ये क्या होगा 360 माइनस ये एंगल। तो दोनों को ऐड करने से क्या होगा, ये कट ही ना जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। एंगल का मेजरमेंट चाहे जो हो BOD का, BOD और प्लस BOD 360 हो गए, होप करेगा। सहमत हो कि नहीं हैं? चाहे हम 50 डिग्री हो, चाहे 60 डिग्री हो, चाहे 40 डिग्री का हो, चाहे 100 डिग्री का हो, 100 का रिफ्लेक्स क्या होगा
360 माइनस 100 100 तो दोनों कट जाए तो 360 आ जाएगा, दोनों को ऐड करने से बीओडी और प्लस बीओडी मिलके क्या होगा 360। अब इधर लिख लो इज इक्वल टू, इन दोनों से दो कॉमन ले लो तो क्या बचा बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी। अब क्या होगा 2 इंटू एंगल ए, ये एंगल सी कह सकते हो 60 में, बी ए डी बीच में ए ना है, यहाँ बीच में सी है, तो 60 में क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी। सी। अब ये 2 को इधर ले आओ, 360/2 एंगल ए प्लस एंगल सी, ये कट गया तो 180 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। बट इन quadrilateral ABCD we know that दुनिया का कोई क्वाड्रिलेटरल हो उसके चारों एंगल का सम 360 होता, बट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD we know that एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 360, एंगल ए प्लस एंगल बी और ए और सी को इकट्ठा कर लो, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी 360। ए और सी के स्थान पे क्या लिख दें 180 प्लस एंगल बी एंगल डी 360, और 180 को उधर ले जाओ, एंगल बी प्लस एंगल डी 360 माइनस 180, एंगल बी प्लस एंगल डी 360 से 3 निकाल दो 180, हेंस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, हेंस प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है सप्लीमेंट्री, क्या होता है सप्लीमेंट्री। 180 लिखा रहे चाहे सप्लीमेंट्री लिखा रहे समझ जाना, ठीक है। बन जाएगा, होता आसान है ये कि नहीं, ये आता भी है हमेशा। अब इसी का अपोजिट, किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 हो तो वह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसका बताना, इसी पे कन्वर्स लिख लेते ना, इधर का लिख रहे होगे, फिर हम इधर तो मिटा दिए लगता है, इधर नीचे का ही इसका नीचे का हो गया, जो वो लगाए एंगल्स प्रॉपर्टी है एंगल्स। हाँ इधर लिख लिए 180 को लिखे बी प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 360 माइनस 180, ये आ गया। हेंस प्रूव्ड एंगल ए प्लस एंगल सी एंगल बी प्लस एंगल डी। आप देखो यहाँ पे इसको समझाया देते हैं, इसके कन्वर्स को पहले समझाया देते हैं, ठीक है। तो क्या है ये क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, और ए बी सी और डी। तो आपको मान लो ये पता है क्वाड्रिलेटरल है, सर्किल में मान लो चाहिए ए एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 आपको पता है, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या 180 ये पता है।
प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटर ABCD क्या है, साइक्लिक, इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि ABC से होकर पास होने वाला सर्किल D से होकर नहीं जाता। क्या मान लेते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ABC से होकर जाने वाला जो सर्किल है वो D पॉइंट से नहीं जाता, ठीक है। तो जब D पॉइंट से नहीं जाता तो किसी पॉइंट से होकर जाता होगा। मान लेते हैं वो पॉइंट E से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है, E से। तो E पॉइंट पर सर्किल को काटता है। तो जब E पॉइंट से होकर जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया। यानी ABC से होकर सर्किल जब E से होकर जाता है तो क्या होगा, ABC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया तो हम प्रूव कर चुके हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 हो गया कि नहीं होगा। और B प्लस D इज इक्वल टू 180 आपको पता है, क्वेश्चन में दिए हैं। B प्लस D इज इक्वल टू 180 है, A प्लस C इज इक्वल टू 180, तो आप प्रूव करना है कि ABCD साइक्लिक है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन से हो गया। ये क्या हुआ, हमारी हाइपोथेसिस से ये हो गया। और ये क्या होगा, गिवन है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, सेम होगा। तो एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल D। तो D भी कट गया, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल D। एंगल E इज इक्वल टू D डायग्राम में तो दिख नहीं रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब E पॉइंट D के कोइंसाइड हो जाए, E पॉइंट D के कोइंसाइड हो जाए, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। यहाँ E D के इक्वल नहीं है लेकिन आ रहा है E D के इक्वल। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम D पॉइंट सर्किल में नहीं है ये मानकर चले हैं, जबकि है, ठीक है। हम मानकर चले कि D पॉइंट सर्किल में नहीं है, यानी ABC से होकर जाने वाला सर्किल D से होकर नहीं जाता, ठीक है। तो गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं, E बराबर D हो जाता है, जो कि इम्पॉसिबल है। D अलग स्थान पे है तो कैसे अलग अलग मेजरमेंट होगा दोनों का, इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल रिजल्ट क्यों आया, हमारी हाइपोथेसिस के कारण आया, ठीक है। द एरर इन रिजल्ट ड्यू टू आवर हाइपोथेसिस, ठीक है, यानी परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। अतः आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, अतः हमारा मानना क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अर्थात जो E पॉइंट है वो D के कोइंसाइड होगा, अर्थात E पॉइंट D पर ही होगा, अर्थात सर्किल D से ही हो पास होगा। ABC से होकर जाने वाला, ABC से होकर जाने वाला सर्किल कहाँ से पास होगा, D से ही पास होगा, ठीक है। इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्राप्त कर लिखते हैं कि ABC से पास होने वाला सर्किल D से नहीं जाता, तो जब D से नहीं जाता तो किसी पॉइंट से होकर अवश्य जाता होगा। मान लेते हैं वो पॉइंट E से जाता है, तो जब पॉइंट E से होकर जाता है तो ABCE क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, हम जानते रहे, तो B प्लस E इक्वल टू 180 हो जाएगा आवर हाइपोथेसिस से। बट B प्लस D इक्वल टू 180 गिवन, तो क्या मिल जाएगा कंपेयर करने से, B प्लस E इक्वल टू B प्लस D। तो B भी कट गया तो E इक्वल टू D, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। इम्पॉसिबल रिजल्ट क्यों आया, हाइपोथेसिस की वजह से आया। अतः हमारी हाइपोथेसिस क्या है, रॉन्ग है। अर्थात E D के कोइंसाइड होगा। जब E D के कोइंसाइड होगा तो जो सर्किल ABC से पास हो रहा था वो D से होकर जाएगा, ठीक है। जब चारों इस क्वाड्रिलेटर ABCD के चारों वर्टेक्स सरकमफ्रेंस में कंटेन हो गए सर्किल के, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ABCD का साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। चारों वर्टेक्स जब सरकमफ्रेंस में कंटेन हो गए तो उसका नाम पड़ गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो इसको लिखते हैं व्यवस्थित। समझ में आया कि नहीं आया, तो लिखो आगे। If the sum of a pair of opposite
opposite angles of a quadrilateral quadrilateral is 180 degree. Then quadrilateral is cyclic. Quadrilateral is cyclic. ठीक है ना? ये है quadrilateral ABCD, a quadrilateral ABCD in which angle A plus angle C is equal to 180, angle B plus angle D is equal to 180. Equation first, equation second. To prove ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. कंस्ट्रक्शन ड्रा ए सर्किल through the point ABC. Point A, B और C. A, B and C. A, B, C से होकर एक सर्किल खींचते हैं, ठीक है ना? अब प्रूफ में आते हैं. इतना लिख लेना, लिख लेते ना. टू प्रूफ नहीं देती. टू प्रूफ नहीं लिखता है. अब देखो प्रूफ में लिखते हैं. प्रूफ सपोज सर्किल डज नॉट पास. सपोज सर्किल डज नॉट passes through the point D. Does not passes through the point D. Then it will intersect BD. BD at intersect BD at E. Join EC. Then ABCE is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle P plus angle E is equal to 180. अब जानते हो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180. इक्वेशन फर्स्ट. बट गिवन दैट B plus D is equal to 180. Equation second. From first and second we get क्या मिल गया? एंगल B और प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D. एंगल B दोनों साइड से काट दो.
एंगल ई इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल ई, एंगल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल unless he coincide with E, unless he coincide with D। जब तक ई डी के संपाती ना हो जाए ये तब तक पॉसिबल नहीं है ना, ई डी के संपाती ना हो जाए, ई डी के ऊपर ना आ जाए, तब तक दोनों एंगल सेम नहीं हो सकते। बट दिस इज नॉट पॉसिबल अनलेस E coincide with D। Thus, our supposition is ठीक है। So निकले ना the error in result due coincide with D, the error in result due to our hypothesis परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। Hence, D lies in circle. D lies in circle, passes to the point ABC, passes through the point ABC। ABC से पास होने वाले सर्किल में D भी कंटेन है। ABC से पास होने वाले सर्किल में क्या है, D कंटेन है। Implies quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral लिख लेते ना। एक क्वेश्चन और आता है हमेशा, वाला आता है, हाँ सब इम्पोर्टेंट है, इतने बताया गया सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही रहते हैं। इस साल अब कौन आ जाएगा, इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई आ ही जाएगा, सब पढ़े रहोगे। एक संभावना हमेशा आने वाले क्वेश्चन है सब। अब देखो, किसी सर्किल का सेंटर कैसे फाइंड करोगे। सर्किल बना है मान लो चूड़ी से सर्किल बना दिया जाए तो उसका सेंटर कैसे फाइंड करोगे। जैसे मान लो सर्किल बना है, सेंटर का पता नहीं है, तो कैसे पता करोगे उसका सर्किल का सेंटर कहाँ होगा, बताओ। एक IAS का इंटरव्यू था, ये पूछा गया कि उससे पूछे कि आप दो कठिन सवाल का जवाब दोगे कि एक कठिन सवाल का जवाब दोगे कि दो सरल। स्टूडेंट बोला कि मैं एक कठिन सवाल का जवाब दूंगा। तो एग्जामिनर जो था तो वो बोला कि इसने सर्किल बनाया ऐसे, और कहता है इसका सर्किल कहाँ, इसका सेंटर कहाँ है। तो पेन ले करके ऐसे बता दे कि हाँ। तो पूछ दिया एग्जामिनर क्यों, अब क्यों का जवाब देने लगता तो फेल हो जाता। जानते क्या बोला, ये तो दूसरा सवाल हो गया। इस तरह ना पूछा होगा, बोलता मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका ये बोले थे कि दो सरल सवाल का जवाब दोगे कि कठिन सवाल का जवाब। तो उसने बोल दिया कि हम एक कठिन सवाल का जवाब दूंगा, तो सर्किल बना के और बोल दिया कि इसका सेंटर कहाँ है, तो बोल दिया कि यहाँ। तो बोला क्यों,
अगर क्यों का आंसर देने लगता तो फेल हो जाता। क्योंकि क्यों दूसरा वो क्वेश्चन पहले बोल चुका है, क्यों दूसरा क्वेश्चन आ गया ना, बोला क्यों बता दिया, क्यों दूसरा क्वेश्चन हो गया। जबकि यहाँ अब हम क्यों का आंसर यहाँ बताते हैं। हम बोल दे कि सर्किल का सेंटर यहाँ है, इसका क्यों का जवाब कैसे निकालोगे। इस सर्किल में 3 पॉइंट लो, ए बी सी, ए बी और बी सी को मिला दो। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, ए को सेंटर मानकर ए बी के आधे से डिस्टेंस लेकर इधर भी आर, इधर भी आर, इधर भी आर, इधर भी आर, दोनों को मिलाओ तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आ गया, पी क्यू। अब बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो तो क्या करोगे, बी को सेंटर मानकर, सुनो, बी को सेंटर मानकर बीसी के आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर इधर भी आर खींचोगे, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी। अब क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये आर एस हो गया। तब पी क्यू और आर एस एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, ओ पर, तो ये ओ क्या होगा, इसका सेंटर, ओ क्या होगा, सर्किल का सेंटर। ठीक है, तो सर्किल में 3 पॉइंट लिए, ए बी सी, ए बी और बी सी को मिलाए, पेंसिल नहीं, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू खींचे, अब बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर एस खींचे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, ओ पर, वही क्या, ओ सेंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड तो बताए थे, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, सपोज यू आर गिवन ए सर्किल, you are given a circle, give a construction to find its center, give a construction to find its center। ठीक है, सपोज यू आर गिवन ए सर्किल, मान लेते हैं कि आपके पास एक सर्किल दिया हुआ, ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन कीजिए, उसका सेंटर फाइंड करने का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो क्या लिखोगे, वी टेक 3 पॉइंट ए बी सी ऑन दी सर्किल। Number first, take 3 point A, B and C on the circle। फिर क्या करेंगे, join AB and BC। फिर तीसरा draw perpendicular bisector PQ of AB and RS of BC which intersect at O। Thus O is center of circuit। Thus O is center of circuit। ठीक है ना, क्या किए हम, सर्किल में 3 पॉइंट लिए, ए बी सी, फिर ए बी और बी सी को मिला दिए, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू खींच दिए और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर एस खींच दिए। दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, ओ पर, तो ओ ही सेंटर हो। Thus O is center of circle। O is center of circle। एक सर्किल बना था पहले से, उसकी सरकमफ्रेंस में 3 पॉइंट ले लिए ए बी से। सर्किल में कोई भी 3 पॉइंट ले लो जहां मन हो आपका, ए बी और बी सी को मिला दो,
ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हो? ए को सेंटर मानो, ए बी के आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर इधर भी आर्क खींचो, इधर भी। कहाँ ए को सेंटर मानकर, ठीक है, ए बी के आधे से अधिक डिस्टेंस राउंडर में ले लो, आधे से अधिक होनी चाहिए, इतनी। इधर भी आर्क खींच दिए और इधर भी, फिर उसी के रेडियस को लेकर के बी को सेंटर मानकर एक और खींचो, तो जो पहले खींचे थे वही कहीं ना कहीं काटेगा, इधर जो पहले खींचे थे कहीं ना कहीं काटेगा, जहां काटेगा उन पॉइंट को मिला दो और वही होगा पी क्यू, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बी को सेंटर मानो और बीसी के आधे से अधिक डिस्टेंस राउंडर में ले लो, अंदाज बस, ठीक है, और इधर भी आर खींचो, इधर भी खींचो और वही रेडियस लेकर सी को सेंटर मानकर, बदलना नहीं है, इधर भी आर्क इधर भी, दोनों को जहां कहीं ना कहीं काटेंगे, जहां काटेंगे उन पॉइंट को मिला दो, उसका नाम आर एस रख दो। अब दोनों आर एस और पी क्यू जहां काटते होंगे वे उस पॉइंट से ए की डिस्टेंस, उस पॉइंट से बी की डिस्टेंस, उस पॉइंट से सी की डिस्टेंस सेम रहेगी। जब सेम रहेगी तो ओ को सेंटर मानकर ओ ए रेडियस लेकर सर्किल खींचोगे तो तीनों ए बी सी सब कर जाएगी। इसका मतलब वही सेंटर है वो, क्योंकि ओ पॉइंट से जब सर्किल खींचते हो तो कहां से होकर जाता है, ए बी सी से होकर जाता है, तीनों पॉइंट से होकर जाता है। तो ए बी सी से होकर पास होने वाले सर्किल का सेंटर क्या हो गया, ओ। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे आज के, तीनों को तैयार किए रहना, संडे को टेस्ट में भी देंगे। दस बज के 8 मिनट।